राम दोस्तों। हाँ तो भाई विक्की कौशल की नई मूवी का अनाउंसमेंट हाल ही में हुआ और भाई मूवी का नाम बोले तो महाअवतार। महाअवतार नाम सुनकर आपको कुछ अचंभित लगा होगा भाई। तो महाअवतार जिसको बोला जाता है वो है परशुराम। परशुराम को तो आप रग रग से वाकिफ होंगे भाई। इनका गुस्सा अच्छों अच्छों को हिला कर रख देता है भाई। हाँ तो मैं उन्हीं परशुराम के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ तो एक मेड डॉग वालों ने वापस एक मूवी का अनाउंसमेंट करते हुए उसका एक पोस्टर रिलीज किया है और रिलीज की बात करें तो ये 2026 तक रिलीज होगी। साथ ही बात की जाए तो भाई मेड डॉग वाले अब माइंड बहुत टॉप लेवल के ले जाने लग गए, क्योंकि धीरे धीरे बॉलीवुड भी अब समझने लग गया भाई। क्योंकि पहले जो वो मूवी लाते थे वो लगभग नॉर्मल कहानी लेके आते थे, पर बॉलीवुड वाले भी अब साउथ की तरह माइंड लगाने लग गए। हाँ तो भाई स्त्री 2 की अपार सफलता के बाद वापस मेड डॉग वालों ने विक्की कौशल की नई मूवी महाअवतार अर्थात परशुराम के ऊपर बेस्ड मूवी का अनाउंसमेंट कर दिया है। और साथ ही टीजर को देखने के बाद लगता है भाई बड़े बड़े रिकॉर्ड 2026 में टूटने वाले हैं जब विक्की कौशल की मूवी परशुराम रिलीज होगी। हाँ तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं परशुराम की कुछ घटना के ऊपर जिसके ऊपर ये बेस्ड मूवी। जब परशुराम की माता रेणुका स्नान करने गई थी तो स्नान करके लौट रही थी, उन्होंने राजा चित्ररथ को जल विहार करते देखा और इस तरह खूबसूरती को देखकर माता का मन विचलित हो गया। मैं जब वह घर पहुंची तो उनको देखकर महर्षि जमदग्नि को समझ गए थे कि क्या हुआ है। उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि अपनी मां का वध कर ले, तो किसी ने ऐसा करने से मना कर दिया। ऐसे में क्रोधित होकर जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को विचार शक्ति खत्म होने का शाप दे दिया। ऐसे में परशुराम वहां पहुंचे तो महर्षि जमदग्नि ने उनसे मां का वध करने को कहा। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा मानकर उन्होंने अपनी मां को अपने पिता की आज्ञा के अनुसार वध कर दिया। महर्षि जमदग्नि काफी प्रसन्न हुए। परशुराम से 3 वरदान मांगने को कहा था। उन्होंने पहला वरदान मां को जीवित करना, दूसरा भाइयों को सही करना और तीसरा वरदान मांगा कि वह कभी पराजय न हो, लंबी आयु प्राप्त हो। हाँ तो भाई इसी घटना के ऊपर विक्की कौशल और उनकी मूवी लेकर है भाई